हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्ट ऑन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा ये टॉपिक चल रहा था एक्सेस। तो एक्सेस के अंदर हमने क्या किया है, लास्ट टाइम हमने ये टेबल बनाई थी और टेबल बनाने के बाद हमने इसके अंदर ये जो कुछ एक इसकी प्रॉपर्टी थी वो हमने यूज़ करके देखी थी। जैसे कि फ़ीस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखा है हमने, मतलब कि डीओबी की प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखा है, और कैरेक्टर यानी कि 10 कैरेक्टर है, 15 कैरेक्टर है, 25 कैरेक्टर उससे ज़्यादा ना हो इसलिए ये भी अप्लाई करके देखा है। तो आज हम इसके अंदर 2-3 चीज़ें तो हमें ऐड करनी है इस टेबल के अंदर, यानी कि नेम डीओ बीच में से हम कोई अगर हमें ज़रूरत है कि ये कॉलम होना चाहिए था तो वो कैसे ऐड करेंगे, किसी कॉलम को डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है, डाटा अपडेट कैसे करेंगे, वो चीज़ हम सीखेंगे। प्लस में जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे यूज़ करके देखेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमने यहाँ से इसके डिज़ाइन व्यू में चले जाओ आप। पहले तो नेम आ गया, नेम के बाद आपको फर्स्ट नेम चाहिए, मतलब आपके पास यहाँ पे तो नेम है और स्क्रीन यहाँ नहीं कि आउटपुट में आपको फर्स्ट नेम चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके पास कैप्शन दे रखा है स्टूडेंट्स। कैप्शन में जाके आप जो लिखोगे ना, दिखावा कुछ और है, फर्स्ट नेम लिख दिया आपने, दिखावा कुछ और है, इंटरनल कुछ और है। कहने का मतलब ये है, कैप्शन को आपने सेव कर दिया और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो फर्स्ट नेम है ना, और आपको यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम दिखेगा और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको नेम दिखेगा। तो कैप्शन का मतलब ये है कि आपके पास जो आपको लास्ट जो रिजल्ट में दिखाई दे रहा है फाइनल, उसके लिए आप कैप्शन चेंज कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखना था आपको, यहाँ पे डीओबी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन में गए, डेट ऑफ बर्थ वाला ये था हमारे पास, और कैप्शन में जाके हमने पूरा लिख दिया, नो प्रॉब्लम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और आपने यहाँ पे देखना है डाटा शीट व्यू में, तो डेट ऑफ बर्थ पूरा आ गया। इंटरनल में क्या है, छोटा नाम है। एक्सटर्नल यानी कि आउटपुट में क्या दिखेगा आपको, डेट ऑफ बर्थ। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ऐसे चेंज कर सकते हो। कैप्शन कैसे चेंज करेंगे ये आपको पता चल गया। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो अगली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे इसके अंदर वैलिडेशन की बात करेंगे। तो वैलिडेशन कैसे अप्लाई होगा वो चीज़ इसके अंदर आप देखो। अब सब्जेक्ट हो गया, कोर्स हो गया, मान लीजिए सब्जेक्ट और ऐड कर देते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। कॉन्टैक्ट से पहले हमें क्या करना है, एक सब्जेक्ट ऐड करना है। तो आप इंसर्ट रो करेंगे, पहले कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे, फिर इंसर्ट रो करोगे तो यहाँ पे ये खाली हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये खाली होने के बाद आपने क्या किया, यहाँ से अब आपको करना क्या है, एक्चुअली में आपको एक ऐड करना है सब्जेक्ट या मार्क्स ऐड कर दो। टोटल मार्क्स ऐड कर दिया भाई आपने, ठीक है, मार्क्स ऐड हो गए। और मार्क्स ऐड करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे मार्क्स नंबर में लिख दिया, ठीक है। चेक करें तो यहाँ पे ये देखो मार्क्स का एक कॉलम आ गया, यहाँ पे ये देखो, इसमें डाटा तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आपने क्या किया, मार्क्स यहाँ पे डाल दिए, आपने बोला 255 डालने थे। अब एरो यूज़ कर लो आप इसमें, अगर एक ही कॉलम में बार बार नीचे जाना है तो डायरेक्ट एरो यूज़ करो, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आप क्या कर सकते हो, इसमें आपने क्या किया, कॉलम को ऐड कर दिया आपने। अब बात आती है कि आपको फीस वाला कॉलम है वो डिलीट करना है। अपन क्या करना है, डिलीट करना है, फीस वाला कॉलम हमें डिलीट करना है। तो हम क्या किए, डिज़ाइन में गए, हम फीस वाले पे खड़े हैं और यहाँ से डिलीट कर दिया। तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपको डिलीट परमानेंटली करना है क्या, तो परमानेंटली कराएंगे डिलीट, यस कर दे, ये डिलीट हो गया परमानेंटली। और आपने क्या किया, डाटा शीट व्यू में जाके देखोगे आप, देखो दिखाई नहीं दे रहा ना यहाँ पे, क्योंकि हमने उसको परमानेंटली डिलीट कर दिया यहाँ से। क्लियर है भाई स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक, ठीक है। मार्क्स हो गया, कोर्स, ये डेट ऑफ बर्थ। आपको 2-3 चीज़ समझ में आ गई। आप क्या कर सकते हो, नया कॉलम ऐड कैसे कर सकते हो, डिलीट कैसे कर सकते हो कॉलम को, और आप है ना मार्क्स कैसे अप्लाई करोगे वो आपको पता चल गया, और आपने कैप्शन कैसे चेंज करना है वो पता चल गया, ठीक है भाई स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं इसके अंदर हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। चलो डेट का देखते हैं, डेट ठीक है, डेट का फॉर्मेट आपको पता चल गया, टेक्स्ट का चल गया, ऑटो नंबर टेक्स्ट। चलो एक टेबल और बनाते हैं, इंटरेस्टिंग टेबल बनाते हैं, ठीक है। उसमें ये 4-5 चीज़ें हैं, क्योंकि ये अलग टेबल बनानी पड़ेगी इसके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे वो देखो, यहाँ पे आपने नई टेबल लेनी है। तो आपने अब देखो नई टेबल कैसे लेगी वो भी पता करना है। तो
ये टेबल तो है ही हमारे पास। हमें मार्क्स डिटेल नाम से एक टेबल बनानी, तो क्रिएट पे गए। क्रिएट पे जाने के बाद आपके पास आया टेबल, यहाँ पे टेबल पे चले जाओ, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ पे कंट्रोल-S कर दो और इस टेबल का नाम रख दिया मार्क्स डिटेल्स। ठीक है, मार्क्स डिटेल नाम से आपने रख दिया। अब इसके क्या करोगे, डिज़ाइन व्यू में चले जाओ। अब आपको फील्ड रखने हैं यहाँ पे, रोल नंबर आपने रखा, ज़रूरी है रोल नंबर। फर्स्ट नेम, चलो ये बाद में चेंज कर देंगे, नेम टेक्स्ट में। अब आपको क्या करना है, 5 सब्जेक्ट के नाम लिखना है। मैथ नंबर में, हिंदी नंबर में, इंग्लिश नंबर में, SCIE साइंस नंबर में, और एक फिजिकल और ले लेते हैं, फिजिकल नंबर में। ठीक है, फिजिकल नंबर में आ गया। ओके, टोटल भी लिख लो, टोटल नंबर में, और एवरेज भी आप लिख लो यहाँ पे नंबर में। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो अब आपको करना क्या है, एक्चुअली में इनके अंदर डाटा एंट्री करनी है। तो सबसे पहले वैलिडेशन के बारे में सीखेंगे आप इसके अंदर। किसके बारे में, वैलिडेशन के बारे में। तो वैलिडेशन का मतलब ये होता है भाई कि आपके पास हिंदी के सब्जेक्ट है, यहाँ से आप देखो मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस है। अब आप मान लीजिए एंट्री कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे राम लिख दिया, राम के मैथ में मान लीजिए 101 लिख दिया। तो 101, 100 से ऊपर तो कहते पेपर होएगा नहीं अपना मैथ का, तो आप 101 कैसे दे सकते हैं ना, हम किसी को माइनस में दे सकते हैं, या तो 0 आएगा, माइनस में भी नहीं दे सकते ना, 101 से 100 से ऊपर दे सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे मतलब इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे कि डाटा प्रॉपरली आपको दिखाए, कि डाटा अगर गलत डल जाता है तो भी आपको क्या दिखाए कि एक मैसेज दिखाए, प्लीज़ एंटर द करेक्ट यूज, मतलब ये जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो एंटर प्रॉपरली करने हैं आपको। तो वो इसमें हम सीखेंगे अभी। तो कैसे होगा, चलो देखो इसके अंदर आपने क्या किया, डिज़ाइन व्यू में जाना है। डिज़ाइन व्यू में जाने मैथ को स्टार्ट करते हैं आप। मैथ को हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे मैथ वाले पे कहीं पे भी चाहे नंबर पे क्लिक कर दो, चाहे मैथ पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे आता है आपके पास वैलिडेशन रूल्स। वैलिडेशन रूल्स पे जाओगे, 3 डॉट आपको नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करोगे आप। इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, कंडीशन लगानी है। ऑपरेटर पे जाओगे, ठीक है, ऑपरेटर कंपेयर ऑपरेटर पे जाओगे और बिटवीन है आपके पास यहाँ पे। इस बिटवीन पे जाने के बाद आपने बोला कि मेरे पास जो नंबर एंट्री करनी है ना, वो 1 से लेके एंड 100 के बीच में एंट्री हो, 100 के बीच में, अदरवाइज़ कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, बिटवीन 1 एंड 100। ओके, अब आपने ये अप्लाई कर दिया और अब आपने मान लीजिए गलती से कोई वैल्यू 101 डाल दिया, माइनस में कुछ डाल दिया, तो एक मैसेज आना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे आपने कहा प्लीज़ एंटर मार्क्स बिटवीन 1 to 100। ये आपने क्या लिख दिया, वैलिडेशन टेक्स्ट के अंदर आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया कि एंटर द मार्क्स बिटवीन 1 to 100। तो ये एक पे आपका वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। ठीक है, कैसे काम करेगा ये देखो आप। पहले एग्जांपल देखें, डाटा शीट व्यू, नेम मैथ, मैंने गलती से ये लिख दिया, तो ये देखो मैसेज आ गया, प्लीज़ एंटर मार्क्स बिटवीन 1 to 100। अब आपने मान लीजिए यहाँ पे माइनस में भी कुछ लिख दिया तो भी एरर आएगा। आपसे ये वैल्यू पॉजिटिव और 1 से 100 के बीच में मांग रहा है, तो आपने यहाँ पे 56 लिखा, तो देखोगे तो एंट्री हो चुकी है वहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एंट्री आप इस तरह से कर सकते हो। तो हर एक पे अप्लाई कर देते हैं आप। चलो हर एक पे अप्लाई करते हैं आप। चलो आप मैथ पे चले, मैथ पे चले तो अपन इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+C, पहले सब के ऊपर ये आप वैलिडेशन अप्लाई कर देते हैं। एक एक करके करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी भैया आपको। पकी पकाई चीज़ खाने की आदत मत डालो, अपने आप को मेहनत करना भी सीख लो थोड़ा सा, तो बेटर रहेगा। ठीक है, कितनी मेहनत में करो डबल हो जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इसके रूल्स को कॉपी कर लो। रूल्स यानी कि एक मैसेज को कॉपी कर लो। यहाँ पे आपने मैसेज दे दिया, यहाँ पे आपने मैसेज दे दिया, यहाँ पे आपने मैसेज दे दिया, और यहाँ पे भी आपने मैसेज दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चेक करते हैं आपका इसको। ओके क्लियर। अब अपन इसको डाटा शीट व्यू में गए, मैंने गलती से 101 दे दिया, एरर आ गई। चलो 10 दे दिया,
गलती से 124 दे दिया, गलत एरर आ गई, इसको ये दे दिया। तो आपको इस तरह से माइनस में 40 44 दे दिया तो एरर आ गई। तो इस चीज़ से बचना है आपको, कहने का मतलब ये है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात समझ में? तो ये था डाटा वैलिडेशन आपके पास कि डाटा वैलिडेशन हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे काम करेगा ये। ओके, ये क्लियर है। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और लेके आते हैं। डाटा वैलिडेशन आपको समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग भी है कि हम डाटा को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कोई गलत वैल्यू डाल रहा है तो कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में आपने क्या किया, अब यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है वो टोटल ऑटोमेटिक होना चाहिए, एवरेज ऑटोमेटिक आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे वो देख लो भाई। आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ पे जाओ आप डिज़ाइन व्यू में। ओके, उसके लिए तो फॉर्म बनाना पड़ेगा आपको, बिना फॉर्म तो नहीं होगा। चलो फिर वो फॉर्म बनाएंगे तब देखेंगे, क्योंकि अभी फॉर्म भी तो हमारा एक स्टेप दूर है, तो हम नहीं चाहता कि बीच में ही आपका स्टार्ट किया जाए। तो कोई बात नहीं, फॉर्म बनाएंगे तब हम इसको यूज़ करके देखेंगे कि ऑटोमेटिक नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वो चीज़ बनेगी यहाँ पे। तो चलो अब हम करते हैं इसके अंदर कुछ एक इसकी और क्वेरीज हैं। अब मान लीजिए आपको पता है फिजिकल में बच्चों के मान लो 40 नंबर मोस्टली दे रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट हम 40 कैसे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने किया क्या, यहाँ पे आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू नज़र आ रही है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने क्या किया 40 यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे जाओगे तो आपको 40 नज़र आएगा पहले ही। अब जो भी एंट्री करोगे ना आप यहाँ पे, तो अगले सेल में ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वैल्यू एंटर तो हो जाएगी, जो डिफ़ॉल्ट है वो एंटर हो जाएगी। मैंने लिख दिया विजय सिंह। अब कोई भी वैल्यू आप डालो यहाँ पे, अगले वैल्यू में आपने बोला इसको भी 40 देना है, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा परमानेंटली आप चेंज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने 40 की जगह इतना मिल गया, ठीक है। मोस्टली जिस चीज़ में रिपीटिशन हो रही है उसको डिफ़ॉल्ट सेट करके छोड़ सकते हो आप। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे अपन और भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज है। डेसिमल पॉइंट की बात करते हैं। तो डेसिमल पॉइंट किस पे काम करेगा वो चीज़ आप देखना यहाँ पे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सीट जो टेबल स्टूडेंट है दोबारा इस पे गया और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पे आया मैं। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट पे आया तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कोर्स है तो फीस का और ले लेते हैं दोबारा से, क्योंकि हमें यूज़ करके देखना है। तो हमें कोर्स की जगह बाद यहाँ पे फ़ीस वाला बनाना है, या मार्क्स के बाद फ़ीस वाला बनाना है, या कोर्स के बाद पहले हमें फ़ीस वाला बनाना है। तो जहाँ क्लिक करोगे उसके ऊपर क्या करेगा, एक कॉलम और क्रिएट कर सकते हो और इसमें आपने नंबर लिख दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे खाली नज़र आएगा, ये देख रहा हूँ यहाँ से खाली नज़र आ रहा है। अब फ़ीस लिखिए आपने, मान लीजिए किसी की 24,000, किसी की 25,000 आपने लिखी है, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपने कैसे भी इसके अंदर ये लिख दी। ठीक है, अब डेसिमल में आना चाहिए ये, ठीक है, पॉइंटों में आना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले के अंदर और डेसिमल पॉइंट है अपने 2 रख के छोड़ दिए यहाँ पे। ठीक है, और इसका फॉर्मेट है वो हमने बना दिया करेंसी टाइप से, यूरो टाइप से, फिक्स साइज़, जैसा आपको ठीक लगे स्टैंडर्ड टाइप आप बना के छोड़ दो। कंट्रोल एस किया और डेसिमल पॉइंट आपने दे ही दिया। तो ये देखो आपके पास यहाँ पे इस तरह से डाटा मैनेज हो जाएगा। 25,411, 36,251, 12,454, ये सारा डाटा आपके पास यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अरे ये बात समझ में स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे इस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो। डेसिमल पॉइंट आपने बोला नहीं 3 देने थे मेरे को, तो आपके अकॉर्डिंग है, यहाँ पे 3 लिख दो आप यहाँ पे जाओगे डाटाबेस सेव कर दो तो आपको 3 नज़र आएगा। अब आपने कहा डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए मेरे को, तो डेसिमल पॉइंट आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 लिख दो। ऑटो का तो मतलब ये है कि ऑटोमेटिक उठा लेगा जो आप दोगे वही, और यहाँ से 0 करने के बाद डेसिमल पॉइंट आप कितना कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। और मैक्सिमम होता है 16 इसके अंदर। ठीक है, मैक्सिमम 16 डेसिमल पॉइंट आप इसके अंदर दे सकते हो। तो ये है इसके अंदर आपके पास टेबल से रिलेटेड।
चलो ये टेबल से रिलेटेड था हमारे पास, इसकी प्रॉपर्टी सीखी हमने, कैप्शन सीखा इसके अंदर। तो ये कुछ एक चीज़ें हमने सीखी है इसके अंदर। उसके बाद ये छोटी मोटी डिजाइनिंग है, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दो, यहाँ पे पूरी टेबल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ये करना अंडरलाइन, अंडरलाइन अप्लाई, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर दो, सारे डाटे का आप कलर चेंज कर सकते हो। बॉर्डर भी दिखानी है साथ में तो आप यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर दो, हटानी है तो यहाँ से नन कर दो, तो ये नॉर्मल डाटा दिखाई देगा। बॉर्डर अप्लाई कर दिया तो ये दोनों साइड की ग्रिड लाइंस आपको दिखाई देगी। अब यह है कि यहाँ पे ग्रिड लाइंस है, उनके ऊपर कैसा कलर होना चाहिए, कैसा मतलब ये डाटा फिल होना चाहिए, वो उससे रिलेटेड आपको ये दिखा देगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये है यहाँ पे जो इस टेबल का जो लेफ़्ट से स्टार्ट करना है लेफ़्ट से करो, सेंटर से करना है सेंटर से, राइट से करना है राइट से। तो ये अलाइनमेंट है इसके अंदर, और आपने बोला ये तो इधर से स्टार्ट होना चाहिए, इधर से स्टार्ट हो जाएगा। रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश कर सकते हो। कई बार क्या एंट्री कर दी यहाँ पे दिखाई नहीं देते, तो उस टाइम आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो इसको। ठीक है, अब ये है मान लीजिए इसको आप यहाँ सेंटर में रखना चाहो, राइट लेफ़्ट जैसे आपको ठीक लगे उस डायरेक्शन में आप इसको रख सकते हो। तो ये आपके पास है यहाँ पे व्यू के अंदर कुछ डिजाइनिंग से रिलेटेड का। अब आपने कहा कि इसके अंदर आप रिफ्रेश करोगे, सेव करना है तो इसको सेव कर दोगे, आप स्पेलिंग चेक करनी है स्पेलिंग चेक हो जाएगी। तो वो सारे ऑप्शन है। फ़िल्टर A to Z सॉर्ट करना है, यहाँ से Z to A सॉर्ट कर सकते हो। फ़िल्टर अप्लाई करना है, आपने बोला मेरे को तो यहाँ पे सिर्फ राजीव का रिकॉर्ड चाहिए और ओके कर दो, सिर्फ राजीव का रिकॉर्ड आपके पास अपने आप आ जाएगा। ठीक है, फ़िल्टर हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हो फ़िल्टर। फाइंड एंड रिप्लेस गो टू सेलेक्ट वही है, आपने बोला एक सारा सेलेक्ट करना है, आपने बोला एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, फाइंड करना है तो आपने बोला मेरे को रोल नंबर 5 का रिकॉर्ड फाइंड करना है, फाइंड करो तो वो फाइंड कर देगा ऐसे। तो ये आपके पास क्या है, कमांड्स हैं मोटा मोटी जो आप पहले सीख चुके हो वही सारी कुछ है, कॉपी पेस्ट वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। अगर आपको यहाँ पे पर्टिकुलर किसी का कलर चेंज करना है तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया, और आपने क्या किया इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से ओके सभी का होगा, इसके फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, तब जाके आप पर्टिकुलर का भी आप कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो थी हमारे पास रिलेटेड टू एंट्री करना, प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने सीखा है, वो सब कुछ इसमें करके देख लिया है हमने। तो उसके लिए हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार एक टेबल और क्रिएट करके बता देता हूँ आपको, वो टेबल कैसे क्रिएट करनी है, छोटा सा तरीका हम उसके लिए अपनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके इसको सॉर्ट करना। ठीक है, जिस पे क्लिक करोगे उसी से सॉर्ट करेगा, वो इस बात का ध्यान रखना। अब टेबल क्रिएट करनी है, मान लीजिए टेबल डिज़ाइन से क्रिएट करनी है, टेबल टेम्पलेट से करनी है, बने बनाए टेम्पलेट है, टेबल खाली चाहिए खाली। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो टेबल डिज़ाइन आएगा आपके पास, और डायरेक्ट यहाँ से टेबल बना सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए सीरियल नंबर में, नेम टेक्स्ट में, ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो। कोड आपने लिखा, सीरियल नंबर आ गया, नेम, ठीक है। ये चीज़ आप लिख सकते हो इस तरह से, और टेबल को सेव कर दो। टेम्परेरी टेबल आपने सेव कर दिया यहाँ पे, तो यहीं पे आप क्या कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो। आपको ये नहीं चाहिए आईडी वाला, तो आपने इसको डिलीट कर देना है यहाँ से, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये भी नहीं चाहिए, ये मैंने बनाया था इस वजह से। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे डाटा एंटर कर सकते हो। क्लियर है। चलो मैं प्राइमरी की और इसके बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। मैंने सीरियल नंबर डायरेक्ट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एंट्री कर रहा हूँ, डाटा शीट में गया, सीरियल नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, नेम मैंने लिख दिया राम, और कोड लिख दिया मैंने मान लीजिए B6, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोबारा एंट्री की यहाँ पे 2, सुनील मैंने नाम लिख दिया, और कोड लिख दिया K8 मैंने, ठीक है, K8। अब मेरे से गलती से 1 प्रेस हो गया, और मैंने लिख दिया संदीप, और मैंने लिख दिया 9K9, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सीरियल नंबर कभी भी सेम नहीं आ सकता, रिपीट नहीं कर सकता है, लेकिन इसने तो कर दिया यहाँ पे। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्राइमरी की यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या किया, यहाँ पे दोबारा जाओ डिज़ाइन के अंदर, और सीरियल नंबर पे प्राइमरी की अप्लाई करते हैं, ठीक है।
प्राइमरी की अप्लाई किया और यहाँ से आपने डिज़ाइन में जाके देखोगे। अच्छा, एक बार यहाँ से हटाना पड़ेगा, डाटा एम्प्टी होना चाहिए। ये बोल रहा है कि डाटा आपके पास यहाँ से एम्प्टी होना चाहिए। डू यू वांट टू सेव? यस। द चेंज द रिक्वेस्टेड टू सक्सेसफुली वीक्यू नॉट सक्सेसफुली। प्राइमरी की है तो आपके पास आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा। अगर आप पहले ही अप्लाई कर देते हो, मान लीजिए मैं इसको यहाँ से इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ और मैंने डाटा शीट में जाके मैंने क्या किया, ये डाटा यहाँ से डिलीट कर दिया। मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है, ये डिलीट हो गया, कंट्रोल-S। अब चलते हैं इसके अंदर और सीरियल नंबर पे हमने अप्लाई कर दिया ये, ठीक है। अब डाटा शीट में जाएँ तो डाटा आ गया। अब मैं यहाँ पे रोल नंबर 1 लिखा हूँ, राम लिखा है, कोड लिख दिया मैंने O0 लिखा और मैंने फिर 2 रोल नंबर लिखा है, सुनील लिखा है मान लीजिए, और Y5 लिखा है मैंने यहाँ पे, और फिर मैंने रोल नंबर 1 गलती से लिखा। तो आपके पास जब एंट्री करोगे तो यहाँ पे J6 लिखा और एंटर करोगे तो एरर आएगी कि आप डुप्लीकेट वैल्यू आप इसमें नहीं डाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? तो इस टॉपिक में प्राइमरी की कैप्शन प्रॉपर्टीज़ हमने बहुत कुछ सीखा है, तो और ध्यान से इसको थोड़ा समझना। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स।